अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे पूरे दिन में जो टाइम सबसे ज़्यादा बिजी होता है उसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे स्केजुलाइज करती हूँ, जिससे अम्मल एंड एजल सफ़र नहीं करती और उनकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे मेरा पूरा दिन बहुत इजी गोइंग होता है। सारे काम अपने टाइम पे मैं निपटाती रहती हूँ। अगर मैं अभी आज की रूटीन की बात करूँ तो आज मुझे टाइम पर ही लंच प्रिपेयर करना था, बिकॉज़ आज कुकिंग मुझे टाइम पे ही करनी थी। अली ने हल्का फुल्का ही उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, सीरियल्स लिए थे, तो मुझे आइडिया था कि अली टाइम पर ही आ जाएंगे। 12 बजे के बाद अली को लंच करना है। और अम्मल एंड एजल भी थोड़ा लेट ही उठती हैं, तो वो 12 बजे वाला जो टाइम होता है ना, 2 से 3 घंटे, वो स्लॉट बहुत बिजी होता है मेरे लिए। उसमें अगर मैं लंच प्रिपेयर करती तो फिर अम्मल एंड एजल भूखी रह जाती, और अगर अम्मल एंड एजल को टाइम देती तो फिर अली के लिए खाना तैयार नहीं होता टाइम पे। सो डैट्स वाई जब अम्मल एंड एजल दोनों सो रही थी तो मैं उठ गई और मैंने सबसे पहले कुकिंग स्टार्ट कर दी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। अली ने सीरियल खाए थे, तो वो कह रहे थे कि आज वो खाना ही खाएंगे डायरेक्ट। उन्होंने ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं मांगा। तो अभी बस मैंने किचन में आई तो देखे टाइम मैनेजमेंट के लिए ये है कि आप सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि रात को आप अपना किचन क्लीन करके सोएं। अब मैं रात को किचन एकदम क्लीन करके सोती हूँ, और जब सुबह उठती हूँ कुकिंग जैसे मैंने स्टार्ट की है, किचन बिल्कुल क्लीन था, जस्ट मैंने डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट कर दी। और मैंने देखें कुकिंग डन कर ली है, तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। तो एजल भी उठ के आ गई है, अमल अभी तक सो रही है। तो आज मैंने बनाना था मटर पुलाव और उसके साथ आलू चिकन। तो एक साथ में मैंने मटर पुलाव रख दिया था ऊपर, बहुत बेसिक रेसिपी जो आप सबके घरों में बनती है। और आलू चिकन तो वैसे ही आप सबका फेवरेट होता ही है, वो तो हफ्ते में एक दिन तो तकरीबन हर घर में ही बनता है। तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही, मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आज मैं सारा आपको मैनेजमेंट के ही बता रही हूँ। तो देखिए चावल भी ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, और आलू गोश्त भी ऑलमोस्ट डन था, और एजल उठ के आ गई थी। तो मैंने अब एजल के उठने से पहले मेक श्योर किया कि कुकिंग का जो मेरे खड़े होकर बुनाई वाला काम है वो सारा डन हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब देखें एजल का दिल कर रहा है कि वो मामा के साथ खेले। पिक्काबू खेल रही है मेरे साथ। खुद अपने हाथ मेरी आंखों पर रख रही है एंड देन मुझे आर्डर दे रही है कि पिक्काबू करो मामा। इससे माशाल्लाह बहुत गेम्स आती हैं। अमल इतनी गेम्स नहीं खेलती मेरे साथ, ये ज़्यादा गेम्स खेलती है। ये देखें, तो सुबह का मेरा जो 2 से 3 घंटे होते हैं, जब बच्चे उठ जाते हैं, 11 बजे उठे, 10 बजे उठे, या अमल तो कभी कभी 12-1 बजे में उसको उठाती हूँ, क्योंकि बच्चे रात को लेट सोते हैं। तो 2-3 घंटे बहुत बिजी होते हैं, बिकॉज बच्चे जब सुबह उठते हैं तो थोड़े से क्रैंकी हुए होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। और अमल एंड एजल उठते ही सबसे पहले दोनों मिल्क बॉटल्स लेती हैं, एंड देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हैं। और ब्रेकफास्ट करने में भी बहुत तंग करती हैं, जल्दी नहीं करती ब्रेकफास्ट, मुझे 1 घंटा बैठना पड़ता है, तब जाकर कुछ हल्का फुल्का खाएंगी। तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे सफ़र ना करें। रात को भी अम्मल एंड एजल भूखी रहें, सारी रात लेट सो रही हैं, फिर सुबह भी लेट उठ रही हैं। तो अगर मैं जब वो उठ जाएं और फिर मैं खुद बिज़ी हो जाऊँ किचन में, तो ये फिर माँ को तसल्ली नहीं होती। तो डेट्स वाई अब मैं सबसे पहले एजल को खाना खिला दूँगी, और मेरा ध्यान अमल पे भी है कि अमल अभी तक सो रही है। तो जैसे ही एजल को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी तो फिर मैं अमल को उठा के ले आऊँगी खुद। और एजल है, आप लोगों ने देखा है कि अभी बिल्कुल उसने शॉर्ट सी शर्ट पहनी है, ये उसके अभी तक नाइट ड्रेस में ही है। अभी उसको चेंज करवा दूंगी। तो ये देखिए टाइम मैनेज ऐसे ही होता है। अगर मैं अभी एजल के साथ ही उठती तो फिर जाहिर बात है एजल भी सफ़र करती, और फिर अली का भी खाना टाइम पे प्रिपेयर नहीं होता। तो टाइम मैनेज आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए देखे चावल, जब तक मैंने एजल को ब्रेकफास्ट करवाया था तो हंडिया और चावल दोनों दम पे थी।
और यहाँ पर हमारे चावल भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं और सालन भी रेडी है आलू चिकन का। तो अब इस साथ साथ ही फिर मैं किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। ये भी बहुत अच्छी टिप है, अदरवाइज़ फिर आपके काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि काउंटर टॉप भी साथ साथ क्लीन कर दूँ, बर्तन भी साथ ही वॉश कर दूँ, ताकि एक्स्ट्रा काम जो है वो किचन में ना हो। क्योंकि अभी तकरीबन 3 से 4 बजे तक मैं बच्चों के साथ ही बिज़ी होने वाली हूँ। फिर अमल को होता है कि मम्मा अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। दोनों थोड़े से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चे जब सुबह उठते हैं ना तो इतने फ्रेश नहीं होते। सो उनको माँ की अटेंशन, माँ का टाइम चाहिए होता है। तो अब एज़ल बिल्कुल डन थी, एज़ल को मैंने चेंज ही करवाना था। तो मैंने सोचा पहले अमल को मैं उठा के तो बाहर लिटा देती हूँ सोफ़े पे, तो कार्टून लगा देती हूँ। तो फिर 5-10 मिनट लेती है, फिर वो उठ जाती है। अदरवाइज़ अगर उसको सोई रहने दो ना, लाइट ऑफ है, कमरे में अंधेरा है, खामोशी है, तो वो 2-3 बजे तक भी सोई रहती है यकीन माने। ये देखें, मैं हमेशा हर रोज़ मैं उसको खुद ही उठाती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब उसकी नींद पूरी हो चुकी होगी तो फिर मैं उसको उठा देती हूँ। और अब मैं उसको बाहर सोफ़े पे लिटाई थी, तो मैंने सोचा जब तक 5-10 मिनट है मेरे पास तो मैं रूम जो है वो रीसेट कर देती हूँ, बेड बना देती हूँ और फिर एज़ल को चेंज करवा दूँगी। 5-10 मिनट ही लगेंगे। तो इसमें एक और टाइम मैनेज करने के लिए मेरी टिप ये है, और मैं ऐसा ही करती हूँ कि डेली रात को मेक श्योर करती हूँ कि सोने से पहले घर बिल्कुल साफ़ हो। किचन तो मैं नीट करती ही हूँ, तो जब लिविंग एरिया भी बिकॉज़ मुझे अच्छे से क्लीन करना होता है। बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, काफ़ी क्रम्स वगैरह गिराते हैं खाने के, फिर सारा कुछ चीज़ें समेट कर ही मैं सोती हूँ। तो मैं साथ ही रूम में भी वैक्यूम हल्का सा रात को सोने से पहले ही कर देती हूँ। सो दैट्स वाई सुबह जब उठती हूँ ब्रेकफास्ट से बच्चों को करवाने से पहले जस्ट मुझे बेड बनाना होता है, चीज़ें समेटती हूँ, तो बेडरूम आपका बिल्कुल क्लीन हो जाता है। फिर आप उसके बाद जब लंच वगैरह करवा के बच्चों को सुकून से फिर सारा दिन हल्के थोड़ा थोड़ा करके काम वगैरह करती रहती हूँ। तो घर बिल्कुल भी मैसी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किचन में बिज़ी हो या बच्चों को खाना खिला रहे हो तो आपका घर बिल्कुल ऐसे ही फैला हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो कुछ काम आपको रात को सोने से पहले निपटाने होते हैं, सो डैट सुबह आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक ना हो। तो आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज किया करें, स्केजुलाइज किया करें। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो डेफिनेटली आप फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती होंगी, और बच्चों के स्कूल आने जब चले जाते हैं तब आप अपने सारे काम निपटा लेती होंगी। तो मेरे क्योंकि अभी अमल एंड इज़ल दोनों स्कूल गोइंग नहीं हैं, तो वो रात को लेट सोते हैं, समहाउ टीवी देख रहे होते हैं अली भी, और मैं भी जाग रही होती हूँ, वीडियोज़ वगैरह एडिट करती हूँ। तो बच्चे भी रात को लेट ही सोते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आजकल सुबह लेट उठते हैं, तो डेट्स वाई मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात को जब जाग रही हूँ तो फिर काम वगैरह रात को निपटा लूँ, ताकि ऐसा नहीं लगे कि आप लेट उठ रहे हो तो आपका घर भी फैला हुआ है। मैं जब भी सुबह उठूँ 10 बजे 11 बजे तो मेरा घर एकदम क्लीन ही मुझे मिलता है, लिविंग एरिया, किचन। तो ये देखें 5 मिनट लगे हैं, जब तक अमल की सुस्ती उतरेगी तो बेड भी बना लिया, और साथ ही मैं आप एज़ल को भी फ्रेश करके तो इसके भी चेंज करवा दूँगी। बिकॉज़ मैं एज़ल को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद ही एज़ल को चेंज करवाती हूँ, क्योंकि जब वो नाश्ता करती है तो उसका मूड नहीं होता नाश्ता करने का। मैं ज़बरदस्ती उसे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपना कपड़े वगैरह भी मैसी कर लेती है, और फेस एंड हैंड तो ऑफ कोर्स वो करती ही है। तो डेट्स वाई मैं मेक श्योर करती हूँ कि ब्रेकफास्ट करवाने के बाद इसको चेंज करवा दूँगी, और अमल को तो लंच वगैरह करवाने के बाद, बिकॉज़ वो थोड़ा सा उसका मूड ना सुबह ऑफ ही होता है, वो टच नहीं करने देती है, अपने बालों को भी ब्रश नहीं करवाने देती है अमल। तो इस तरह से टाइम मैनेज होता है। अब मुझे मेरी सारी अटेंशन पूरी दोपहर जो है वो बच्चों के साथ ही गुजरेगी। बच्चों को खाना खिलाऊंगी, बच्चों के साथ गेम्स खेलूंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, खुद अपना मी टाइम एंजॉय करूंगी, खुद सुकून से खाना खाऊंगी। बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे उठे हैं तो किचन भी गंदा पड़ा है या कुकिंग भी करने वाली है या घर फैला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर भी बिल्कुल क्लीन है, किचन भी क्लीन है, खाना भी बना हुआ है, और तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम था। तो ये सिर्फ इसीलिए हुआ, मुझे सुबह इसीलिए हेक्टिक नहीं हुआ, बिकॉज़ रात को मैं अपना घर क्लीन कर सोती हूँ। जैसे आपके घर सुबह मासी आती है ना काम करने वाली, सोचे मैं अपने घर में रात की मासी बनी होती हूँ। तो जब डिनर वगैरह हम लोग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद 1 घंटा लगाती हूँ, तो मैं सारा अच्छे से काम सारे कंप्लीट करके फिर ही सोती हूँ, घर साफ़ करके। मुझे सुबह खुशी होती है जब मैं सुबह उठती हूँ तो घर बिल्कुल साफ़ होता है, तो मुझे ना डिप्रेशन नहीं होता, मेरी मॉर्निंग बहुत फ्रेश होती है। तो जो अगर आपकी मॉर्निंग फ्रेश हो जाए ना तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। तो अभी अमल को मैंने सबसे पहले फीडर पिलाया था, बिकॉज़ वो मिल्क ही लेती है। तो उसके बाद मैंने उनको कुकीज़ एंड थोड़े से सीरियल वगैरह दे दिए थे, ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं अब सुकून से अपना नाश्ता करती हूँ। तो फिर मैंने खुद सुकून से खाना खाया। अली थोड़ा लेट ही आए थे, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही आए थे, और ये मैंने क्लिप लिया था इवनिंग में।
कि सारी दोपहर मैंने बच्चों के साथ गुजारी थी और शाम को फिर जब मैं टेरेस की सफाई कर रही थी तो मैं टेरेस पे आई तो मौसम काफ़ी अच्छा था, तो अमल ने भी ज़िद शुरू कर दी कि उसको भी बाहर आना है टेरेस पे। फिर मैं अमल एंड हेज़ल दोनों को अपने साथ ले आई तो देखे मौसम वाकई प्यारा था, इतनी ठंड नहीं थी, थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक ही था बच्चों के लिए, तो इसलिए फिर मैंने तकरीबन 15-20 मिनट अमल एंड हेज़ल दोनों को बिठा दिया था, दोनों ने इंजॉय किया था। हेज़ल तो बहुत शरारतें करती है, हेज़ल को तो मैंने बाद में रूम में लॉक कर दिया था, लेकिन अमल काफ़ी देर तक बैठी रही थी। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप भी अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज करते होंगे। आई नो सारी वोमेंस, सारी लेडीज़, सारी मदर्स बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं अपने टाइम को, अपने 24 आवर्स को स्केजुलाइज करती हैं, बच्चों के रूटीन के साथ ही अपने रूटीन को भी वो फॉलो कर रही होती हैं। तो मेरे क्योंकि भी बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं तो इसलिए मैं बच्चों के साथ चल रही हूँ। जैसे बच्चे उठते हैं तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ, जब बच्चे सोते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, और मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे सफ़र ना करें, उनको मॉम का टाइम मिले एटलीस्ट, बिकॉज सारा दिन उनके पास मैं ही होती हूँ। तो अगर मैं भी फिर कामों में उलझी रहूँ तो फिर अमल एंड हेज़ल काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेज़ल जो है ना वो तंग करती है, फिर चिड़चिड़ी हो जाती है। एंड ये देखें बच्चे कितने इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए ये सनसेट है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना सनसेट का, तो मौसम भी बहुत ही प्यारा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टिप मिली है मेरे आज के व्लॉग से तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट का। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। आई नो आप लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं, मेरे व्लॉग्स में कमेंट भी करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे सजेशन भी दिया करें। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मज़े करें, एंजॉय करें, ज़िंदगी थोड़ी सी ज़िंदगी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।